पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति को लेकर लालू यादव से चर्चा हुई है। 22-23 नवंबर से झारखंड के चुनावी मैदान में पहुंचकर प्रचार में उतरेंगे। झारखंड जो है वो इस सरकार के चलते यहाँ की जो मिनरल्स है, संपत्ति है, उसकी बड़े पैमाने पर लूट हो रही है जी। वो लाखों साल की पूंजी यहाँ पे है और यहाँ का किसान, नौजवान, ये मुद्दे हैं। चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, कि हर तरह का धंधा चौपट है। जेवीएम प्रत्याशी बंधु तिर्की ने मांडर विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। रोड शो कर मांडर से रांची डीसी कार्यालय पहुंचे बंधु तिर्की ने कहा, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था, मुझे जमानत मिलेगी और चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मौके पर बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। पूरे 25 साल से लगातार इस प्रदेश के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए संघर्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बगैर बाबूलाल मरांडी के बगैर कोई सरकार यहाँ बनने वाला नहीं है। राज्य की जनता सब का सब बाबूलाल मरांडी को चाहता है। बाबूलाल मरांडी ईमानदार, साफ सुथरे छवि वाले, ये पूरे किसी को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में झारखंड विकास मोर्चा का परचम निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में लहरेगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें गढ़वा सीट, पांकी सीट, तमाड़, जगन्नाथपुर, चाईबासा, बरही, कांके, मधुपुर, झरिया, लिट्टीपारा, शिकारी सीट शामिल है। और राजू रंजन बरही विधानसभा और विजयराम कांके विधानसभा, हरे कृष्ण राय मधुपुर विधानसभा, राधे श्याम गोस्वामी झरिया विधानसभा, धीरे धीरे, और शिवचंद मातो लिट्टीपाड़ा विधानसभा, और श्री मुनि हंता शिकारी पाड़ा विधानसभा। हम 2-3 दिन के अंदर मंदिर मला 2-3 दिन के अंदर हम पूरा फेज का हम करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग बड़ी शुरू करके कदम रखेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार टिकट को लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। खासकर कांके और हटिया विधानसभा क्षेत्र के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि टिकटों को लेकर सही फैसला लिया गया है और यह AIECC द्वारा दिल्ली से तय होता है। वैसे ही जनप्रतिनिधियों को उतारा जाता है जो जीत सुनिश्चित कर सके। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग लगे होते हैं, सबकी आशाएं होती हैं, तो टिकट किसी एक ही को मिलेगा और बहुत सोच समझ करके दिया जाता है। नाराज़गी हो सकती है न, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी चाहिए ये कि जितने भी यहाँ कांग्रेस के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को सारी चीज़ों को भुलाकर जिनको टिकट भी दिया गया है पार्टी द्वारा, जो उम्मीदवार हैं, उनको सारे लोग मिलकर मदद करें और कांग्रेस का हाथ को मजबूत करें, उस उम्मीदवार को जिताएं। इसकी अभी लड़ाई है। लड़ाई इसकी नहीं है किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला। रांची विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा और कांके विधानसभा शामिल है। लास्ट नामांकन की प्रक्रिया 25 नवंबर है, वहीं स्कूटनी 26 नवंबर को होनी है। लास्ट डेट नाम वापसी का 28 नवंबर है। आज जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सिल्ली 61, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बूथ 278 है। टोटल इलेक्टर जो है 1,99,276 है और यहाँ का सेक्स रेशियो 963। इसके निर्वाची पदाधिकारी
62 खिजरी का भी आज नोटिफिकेशन शुरू हो रहा है। इसमें टोटल 413 बूथ हैं, टोटल 3,26,838 वोटर्स हैं और सेक्स रेशियो 931। 63 रांची शहरी क्षेत्र, उसमें 370 बूथ हैं और टोटल वोटर्स 3,36,666 हैं। 16 तारीख से लेकर आज से लेकर 25 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 तारीख है। उसके बीच में हमारा जो चैम्बर है रांची विधानसभा का SDO रांची का बी ब्लॉक 202 उसमें नामांकन 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक लिए जाएंगे। उसके लिए हम लोग नामांकन पत्र की बिक्री भी अभी से ही कर रहे हैं। 11 से 3 के बीच में नामांकन पत्रों का बिक्री होगा। इसमें सामान्य जाति के कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 5,000 का NR मैजिक रसीद कटाना होगा। उसके साथ हम लोग अलग अलग तरह के उनको इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने समय समय पर रिलीज़ किए हैं उसको उनको दे रहे हैं नामांकन पत्र के साथ, जिसको उनको फॉलो करना है। साथ ही स्क्रूटनी का दिन 26 तारीख निश्चित है जो नोटिफिकेशन है और 28 तारीख को विड्रॉल का दिन निश्चित है। 28 के बाद हम लोग आफ्टर विड्रॉल कैंडिडेचर डिसाइड करके फाइनली फॉर्म 7A पब्लिश करेंगे। हरमो स्थित आशीर्वाद भवन में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य के 52% आबादी वाले ओबीसी समुदाय के मुद्दे को सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। इस मुद्दे को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ओबीसी जन जागरण यात्रा निकाल रही है। संगठन द्वारा आम जनों के बीच मुद्दे को ले जाकर और मुद्दे पर ही वोटिंग करने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। 52% आबादी वाले समुदाय के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो आगे नाइंसाफी न हो, इसकी पहरेदार राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है। इसीलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र की जितनी पार्टियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे अपील है कि वो 52% आबादी वाले समुदाय को न्याय दें और उनको अधिकार दें। वो अपने घोषणा पत्र में ओबीसी के मुद्दे को शामिल करें। पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर ने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गोपाल कृष्ण पातर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ तमाड़ विधानसभा निर्वाचन कार्यालय सह बुंडू अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचे। निर्वाचन कार्यालय में तमाड़ विधानसभा के लिए बनाए गए रिटर्निंग पदाधिकारी के सम्मुख नामांकन दाखिल किया। जनता के साथ हम हमेशा रहे हैं, अभी जाने का जरूरत, हम शुरू से जनता के साथ हैं और जनता मेरे साथ है। आप लोग देख के अनुमान लगा ही सकते हैं कि मेरा जनता एक बार उनसे मिल लिया। मैं मिला क्या, मैंने कि देख के राजा पीटर आए गाड़ी में ही देख के खुश है मेरा जनता। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि इसी बात। लगभग 2 सालों के बाद 2 साल से 1-2 महीना ज़्यादा ही होता होगा जब वो तमाड़ आए हैं, तो कैसा फील कर रही है जनता? आप भी जनता के साथ हैं। जनता कभी सोचे ही नहीं कि राजा पीटर उनके बीच अभी नहीं है। उनको तो हर पल यही लगता है कि राजा पीटर उनके साथ है। भाभी, राजा पीटर अगर जेल में है तो चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि राजा पीटर के समर्थक और जनता चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो उनके साथ चल रहे हैं। मुकाबला किससे मानती हैं? किसी से नहीं, जनता। सूरज एक है, चांद एक है। गिरिडीह के बगोदर विधानसभा चुनाव इस बार रोमांचक होने वाला है। तमाम दल के साथ साथ इस बार बगोदर से किन्नर भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। किन्नर ललिता के माने तो बगोदर के लोगों को भाजपा और माले ने ठगा है और इस बार जनता के सहयोग से वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। मैं चुनावी मुद्दा मूलभूत सुविधाओं को लेकर बगोदर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। यहाँ एक ने 25 सालों तक राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया और दूसरा भाजपा ने 5 साल और जनता को सिर्फ आश्वासन दिया। दोनों ने अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। यहाँ पर दोनों पार्टी दमखम से उतर रही है, ऐसे में आपका निर्दलीय से चुनाव लड़ना
क्या उनका सामना करने में सक्षम होगी? जी जी, मैं बहुत दोनों को टक्कर देने के मूड में हूँ और जनता का समर्थन मिल रहा है। और भाजपा की डबल इंजन का सरकार सरिया में जनता त्रस्त है। यहाँ की सबसे बड़ी यहाँ की समस्या जो है ओवरब्रिज, जो अभी तक 25 साल बना, 5 साल में भी नहीं बना सरिया का ओवरब्रिज। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में विभिन्न मुद्दों को लेकर शंकर चौधरी ने कहा कि मैनिफेस्टो का मतलब होता है जनता से वादा करना। अपने मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि 700 लीटर प्रतिदिन पानी मुक्त किया जाएगा। वहीं रोजगार की बात को लेकर 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। महिला विक्टिम पर हर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट और 6 महीने में फैसला कराया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। चुनाव में जीतेंगे तभी लागू करेंगे ऐसी बात नहीं है। इस मैनिफेस्टो को लेकर के हम जनता के बीच लगातार संघर्ष में रहेंगे। इस मैनिफेस्टो को लागू कराने के लिए जो जिसकी भी सरकार बने, हमारी बने, दूसरे की बने, हमारी बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, दूसरे की सरकार बनेगी तो इसको लागू करवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है और इसी मैनिफेस्टो के साथ आज हम इस चुनावी मैदान में आपके सामने आए। स्टेशन रोड स्थित होटल ग्रीन होराइजन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याएं तथा राज्य भर में हो रहे व्यापारियों के साथ अपराध जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में राज्य भर से व्यापारी जुटे। परेशानियों को डिस्कस करें, परेशानियों से ज्यादा सॉल्यूशंस पे डिस्कस करें। और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया करके अपने क्षेत्र की उन्नति के बारे में बात कीजिए। ये बिजली खराब हो गया है, उसके लिए सेक्रेटरी साहब फोन कर रहे हैं। रांची के डोरंडा स्थित जैप मैदान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बालक तथा बालिकाओं का अलग अलग बैंड वर्ग था। इस प्रतियोगिता में बालक तथा बालिका वर्ग का जो बैंड प्रथम स्थान हासिल करेगा उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपने बैंड को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा किया। जब नोटिस बोर्ड पर छात्रों ने 400 से 1000 फीस वृद्धि का नोटिस देखा तो सीधे वीसी कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद वीसी ने कहा कि गलती से पुराने फीस वृद्धि के ड्राफ्ट को नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया था, जिसे रजिस्ट्रार के कहने पर सुधार लिया गया है। इन लोगों का कहना है कि फीस वृद्धि हुई है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने फीस वृद्धि नहीं किया। ये लोग जो नोटिफिकेशन दिखा रहा था, ये हालांकि ये इसके बारे में गलती से निकाले होंगे कंट्रोलर साहब। हालांकि अभी हम लोग फीस वृद्धि नहीं किए हैं, पहले जो फीस था वही चल रहा है। सर, जो विद्यार्थी इस फीस के अनुसार दे दिए होंगे, पे कर दिए होंगे, क्या तो कोई नहीं पे किए हैं, आज से स्टार्ट किए भी होंगे तो वो हो जाता है, रिटर्न हो जाएगा ना, लौट जाएगा। ठीक है सर।